नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंतर्गत अटेंडेंस शीट कैसे क्रिएट करते हैं, यानी कि अटेंडेंस शीट को कैसे बनाते हैं। किसी प्रकार का कोई भी अटेंडेंस शीट हो, चाहे वो आपके विद्यालय का हो, चाहे वो आपके किसी कंपनी का हो, या फिर किसी और भी चीज़ जगह का हो, या मान लीजिए कि कंपनी के अंतर्गत कोई भी कंपनी है जिसमें हम मतलब कि जो सैलरी दिए जा रहे हैं या फिर जो क्या नाम है कि पेमेंट दिए जा रहे हैं वो प्रेजेंटिंग के हिसाब से दिए जा रहे हैं, और प्रेजेंटिंग के हिसाब से सैलरी को भी मतलब उसके अंतर्गत दिया जा रहा है। तो इस तरीके का हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे कि अटेंडेंस शीट बना करके और उसमें प्रेजेंटिंग के हिसाब से जितने दिन का वो आए हुए हैं, जितने दिन प्रेजेंट हुए हैं, उतने दिन की सैलरी देना, ये कैलकुलेट कैसे करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंतर्गत। बड़े ही आसानी से कैलकुलेट हो जाता है ये। चलिए फिर दिखाते हैं आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंतर्गत। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सब सीखो जी में। तो दोस्तों हम आपको दिखा दें एक बार कि यहाँ पे देखिए हमने एक शीट बनाया हुआ है, अटेंडेंस शीट सकते कुछ इस प्रकार से आपका ये दिख रहा है। इसमें हम यदि कोई मंथ सेलेक्ट करते हैं तो जैसे यहाँ पे हमने मान लीजिए कि यहाँ पे सितंबर ले लिया, तो देखिए सितंबर का यहाँ पे डेट चेंज हो जा रहा है, ठीक है। और यदि मान लीजिए कि हम यहाँ पे दिसंबर ले लिए तो दिसंबर का देखिए चेंज हो जा रहा है, ठीक है। यदि मान लीजिए कि यदि हम यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से हम अक्टूबर ले लेते हैं तो ये अक्टूबर का देखिए ऐसे चेंज हो जा रहा है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से, ठीक। तो ऐसे यदि हम चाहते हैं कि इस प्रकार से हमारा क्रिएट हो, हम बना सकें, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी इस क्लास को। दिखाते हैं आपको अगले सीट पर बना करके इस तरीके की सीट कैसे तैयार होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सीट 3 पे आ जाते हैं और यहाँ से हम नए से एक क्या करते हैं कि सीट को बनाते हैं, यहाँ से ऊपर से 2-4 छोड़ देते हैं जैसे कि हम आपको दिखा सके और फॉर्मेटिंग बना करके, ठीक है। अब यहाँ पे हम आ जाएंगे, आने के बाद इसमें देख लेंगे पहले हमें दिया क्या गया है इसके अंतर्गत। आपका देखिए ये सब है ना। तो पहले हम यहाँ से जिस मंथ का हमें बनाना है उस मंथ का डेट लिख लेंगे, यहाँ पे जिस मंथ का भी बनाना हो उस मंथ का डेट लिख लेंगे। जैसे कि जून का महीना चल रहा है अभी, तो हम जून की तारीख यहाँ से अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग ऐसे लिख लेंगे। जैसे हमारे सिस्टम में देखिए पहले मंथ शो कर रहा है, ठीक है, फिर डे शो कर रहा है, फिर आपका देखिए ईयर है। आप अपने सिस्टम में देख लेंगे पहले आपका क्या शो करता है, पहले मंथ शो कर रहा है कि पहले डे शो कर रहा है। हमारे में पहले मंथ है, हम पहले यहाँ पे मंथ ही लिखेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करते हैं कि 6 लिख देते हैं, 06, और यहाँ से हम क्या करते हैं कि तारीख जो आज की है जो भी है, या 1 तारीख से बनाना है, 1 जून से बनाना है तो हम यहाँ पे 1 लिखते हैं, ठीक है। और ईयर 2024 का बनाना है तो 2024 लिख देते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि हमें केवल इसमें इसका डे चाहिए। क्या चाहिए? डे चाहिए। हमें केवल इसका डे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, हमें केवल इसका क्या चाहिए? डे चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि कंट्रोल दबा करके 1 दबाएंगे तो हमें सेल्फ फॉर्मेटिंग ऐसे खुल के मिल जाएगी। हमें डे चाहिए ना, तो हम कंट्रोल दबा के F1 दबाए हैं, देखिए सॉरी कंट्रोल दबा के 1 दबाए हैं तो यहाँ पे सेल्फ फॉर्मेटिंग खुल गया है। अब हमें जाना है कस्टम पे। कस्टम पे जाने के बाद, ठीक है, कस्टम पे जाने के बाद हम यहाँ पे देखिए जो ये लिखा है, ठीक है, ये जो लिखा हुआ है आपका, ठीक है, मंथ डे जो भी लिखा है तो हम इसको ऐसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे 2 बार डी लिख देंगे, ऐसे कुछ इस प्रकार से। तो ऐसे ओके कर देंगे तो ये देखिए डे आ जाएगा। अब हम इसको ऐसे सेलेक्ट करके जहाँ तक हमें रखना है इसको ऐसे रख लेंगे सेलेक्ट करके, ठीक है। जो भी है हम 30 तक इसको कर लेते हैं, ठीक, यहाँ से ऐसे 30 तक इसको कर देते हैं। अभी यहाँ 25 हुआ है, ठीक है, और यहाँ तक जा करके ऐसे हम कर देते हैं, इसको 30 तक यहाँ से कर देते हैं, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए कि जून में 1 तारीख को कौन सा दिन था यह देखना है, तो इक्वल लगाएंगे यहाँ से और टेक्स्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? टेक्स्ट लिख देंगे और टैब दबाएंगे ऐसे, और टैब दबा करके हम क्या करेंगे इस डे को ऐसे, इसके डे को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से, ठीक। और उसके बाद कामा लगाएंगे और फिर डबल कामा लगाएंगे और 2 बार या 3 बार डी लिखेंगे, और फिर क्या करेंगे हम यहाँ से डबल कामा बंद करके कोष्टक बंद करेंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। तो ऐसे देखिए ये आ जाएगा सैटरडे, ठीक है। और इसको पकड़ करके ड्रॉ कर देंगे, जहाँ तक हमने इसको ड्रॉ किया वहाँ तक इसको ड्रॉ कर देंगे, कुछ इस तरीके से ये देखिए हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि आज 16 तारीख है, 16 तारीख को संडे है, हम देख लेते हैं 16 तारीख को संडे ही तो आया है। यहाँ पे देख लीजिए 16 तारीख को, आज 16 तारीख है, संडे है, ठीक है, और 17 जो है मंडे को है, यहाँ पे देखिए यानी कि सही है, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि ये जिस प्रकार से ये छोटे छोटे लिखे हुए हैं ये सब छोटे छोटे इनके सेल ऐसे हो जाए, देखिए ऐसे छोटा छोटा हो जाए सब एक साथ। तो हमको क्या करना है कि पूरे को ऐसे सेलेक्ट कर लेना, ऐसे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ तक आ जाएंगे, और सेलेक्ट करने के बाद एक कीबोर्ड में शॉर्टकट की है Alt-HIO, ठीक है,
अल्ट एच, यहाँ पे देखिए कंट्रोल दब गया है, अल्ट एच आई ओ प्रेस करेंगे, ठीक है, अल्ट एच ओ आई प्रेस करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से अपने अनुसार ऐसे ये सेट हो जाएंगे। देखिए अल्ट एच ओ आई प्रेस करने के बाद, ठीक है, ऐसे ये हो जाएंगे सेट जितने भी ये आपके हैं, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे, क्या नाम है कि इसमें देख लेंगे आपका क्या दिया हुआ है, सेलेक्ट मंथ दिया हुआ है, ठीक है, और सेलेक्ट ईयर दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पे मिनिमाइज हो गया है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है सेलेक्ट मंथ दिया हुआ है और यहाँ पे सेलेक्ट ईयर दिया हुआ है। तो हम आ जाएंगे तीसरी सीट पे ऐसे आएंगे, ठीक है, और यहाँ पे कुछ इस प्रकार से हम ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे, कुछ ऐसे दो को सिलेक्ट कर लेते हैं या यहाँ तक सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से कर देते हैं मर्ज कर देते हैं, ठीक है। और इसमें हम लिख देते हैं सेलेक्ट, ठीक है, सेलेक्ट मंथ, ऐसे लिख देते हैं सेलेक्ट मंथ, ठीक। और उसके बाद यहाँ से हम आकर के दो सेलेक्ट करके यहाँ पे मर्ज कर देते हैं और इन दोनों को सिलेक्ट करके ऐसे, ठीक, सिलेक्ट करके यहाँ पे ऑल बॉर्डर कर देते हैं, ये कुछ इस प्रकार से दिखने लगेंगे। और यहाँ पे आ जाएंगे हम, यहाँ पे लिख देते हैं सेलेक्ट ईयर, ठीक है, सेलेक्ट ईयर लिख देते हैं, ठीक, कुछ इस प्रकार से लिख देते हैं सेलेक्ट ईयर, कैप्स लॉक बंद कर देते हैं, सेलेक्ट ईयर, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि सेलेक्ट करके मर्ज कर देंगे और इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि जो ये हमने मर्ज किया है इन दोनों को ऐसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से ऑल बॉर्डर कर देंगे और इस वाले बॉक्स पे क्लिक करके हमें जाना है डाटा में। किस में जाना है, डाटा में जाएंगे। डाटा में जाने के बाद आपको डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करना है और यहाँ पे डाटा वैलिडेशन दिखेगा, इस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे आपको देखिए लिखा अलाउ में आपका एनी वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे क्लिक करेंगे ऐसे और यहाँ पे क्लिक करने के बाद लिस्ट पे क्लिक कर देंगे। लिस्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जितने भी ईयर रखने हैं, जैसे कि 2023 से 24 तो कामा लिख देंगे, फिर 2024 लिख देंगे, कामा लिख देंगे, 2025 भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 26 भी लिख सकते हैं, ओके कर देंगे। तो यहाँ पे ऐसे ड्रॉप डाउन बटन आ जाएगी, हम यहाँ पे क्लिक करके ऐसे जो भी चाहिए हम ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे फिर क्लिक करके सेलेक्ट मंथ वाले पे आएंगे और फिर यहाँ पे डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से एनी वैल्यू पे क्लिक करके यहाँ से लिस्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें क्या चाहिए कि मंथ चाहिए। तो ऐसे हम सिंपली क्या कर सकते हैं कि जनवरी टाइप कर लेंगे, JAN, ठीक है, और कामा और ऐसे सबको लिखना है तो समय लगेगा, हम इसको मिटा देते हैं, ठीक। और हम दूसरी सीट पे पहले से लिखे हुए हैं, देखिए आप भी पहले सीट पे दूसरी सीट पे लिख लीजिएगा और दूसरी सीट पे जाने के बाद लिखने के बाद ऐसे जा करके उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा सोर्स के अंतर्गत, जो सोर्स लिखा है इस पर सेलेक्ट करके ओके कर दीजिएगा ऐसे। तो ये कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, जैसे कि हम जून का ले रहे हैं तो हम यहाँ से जून ले लेंगे और ऐसे ये दिख जाएगा। अब हम चाहते हैं कि स्टार्ट डेट हो जाए, यानी कि जून की जो स्टार्ट डेट है यानी कि 1 जून 2024 और यहाँ पे आपका आ जाए 30 जून 2024 ऐसे करके आए, ठीक है। तो यानी कि हमें क्या करना है कि इसको स्टार्ट से क्या करना है कि लास्ट तक का डेट हमें इसमें देखना है, स्टार्ट से लास्ट तक का डेट हमें क्या करना है, देखना है। तो उसके हिसाब से हमें करना है, तो मंथ के अनुसार जो हमारा जो क्या नाम है कि डे है वो मंथ के अनुसार दिखाई दे। जैसे कि जुलाई आपकी है तो जुलाई 1 जुलाई 2024 होगी, ठीक है, या जून है तो 1 जून 2024 होगा और लास्ट में जा कर के चाहे 29 होगा चाहे 31 होगा लास्ट मंथ, इस हिसाब से आपको दिखाई दे, यानी कि मंथ के अनुसार आपका जो डे है ऐसे दिखाई दे, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट कर लेना है कुछ इस प्रकार से ऐसे, ठीक है, और इसे आकर के यहाँ पे कर देना है मर्ज, ठीक है। मर्ज करने के बाद आपको इसमें यहाँ से ऑल बॉर्डर लगा देना है और यहाँ पे भी आकर के आपको कुछ इस प्रकार से ऐसे सेलेक्ट करके कर देना है मर्ज और ऑल बॉर्डर लगा देना है। अब यहाँ पे आ जाएंगे किस में, जो जून के नीचे लिखा हुआ है इसमें आ जाएंगे और आने के बाद आपको लिखना है इक्वल और यहाँ पे लिखना है डेट वैल्यू, क्या लिखना है, डेट वैल्यू लिखना है। एक फार्मूला आता है डेट वैल्यू, ठीक है, इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद वहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि आपका डेट बोला जा रहा है, तो हम स्टार्ट डेट क्या नाम है कि स्टार्ट डेट हमें लिखना, तो हम यहाँ पे 01 लिख देंगे ऐसे, ठीक है, 01 लिख देंगे और यहाँ से क्या करेंगे कि एंड का सिंबल लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एंड का सिंबल लगाने के बाद, ठीक है, हम यहाँ पे मंथ को क्या करेंगे कि सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। मंथ को सिलेक्ट करने के बाद फिर क्या करेंगे कि एंड का सिंबल लगा देंगे और फिर यहाँ पे हम ईयर को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, ईयर को सिलेक्ट कर लेंगे। ईयर को सिलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है कि कोष्टक को बंद कर लेना है। कोष्टक बंद करने के बाद इंटर प्रेस कर देंगे तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा ऐसे,
ठीक है। तो आपको यहाँ पे जाना है, जनरल वाले ऑप्शन में क्लिक करना है और यहाँ से आपको शॉर्ट डेट पे क्लिक कर देना। तो ये शॉर्ट डेट के रूप में ऐसे आ जाएगा। देखिए मतलब कि 1 जून 2024। अब हम चाहते हैं कि कितने दिन तक का, मतलब कि ये लास्ट वाला इसका आ जाए 30 जून आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे फिर इक्वल लिखेंगे ईओ मंथ। ईओ मंथ का मतलब एंड ऑफ मंथ होता है। ठीक है, एंड ऑफ मंथ, लास्ट वाला मंथ। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इसमें देखिए बोल रहा है पहले से स्टार्ट मंथ यहाँ पे बोला जा रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि स्टार्ट डेट को क्या करेंगे कि सिलेक्ट करेंगे। जो हमारा ये स्टार्ट डेट है इसको क्या करेंगे कि सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से कामा लगाएंगे। कामा लगाने के बाद 0 लगा देंगे और फिर कोष्टक को बंद करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। ये भी कुछ इस प्रकार से नंबर आ जाएगा। फिर हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे शॉर्ट डेट पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए आपका ये 30 जून तक का यहाँ पे आ जाएगा। अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए आप यहाँ पे जैसे अगस्त लिखते हैं या फिर अक्टूबर लिखते हैं, देखिए इस तरीके से चेंज हो रहा है। ये अक्टूबर आपका देखिए ये 31 का है, चेंज हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे दिसंबर लिखते हैं, ये भी 31 का है। अगर हम यहाँ पे फरवरी सेलेक्ट करते हैं, देखिए ऊपर जाएंगे स्क्रॉल करके यहाँ से फरवरी ले लेते हैं तो देखिए ये 29 का था। ठीक है, यहाँ पे मार्च लेते हैं, देखिए ये इस तरीके से 31 का ऐसे चेंज हो रहा है। लेकिन दोस्तों हम यहाँ पे चेंज तो कर रहे हैं, ये केवल चेंज हो रहा है, ये नहीं चेंज हो रहा है, डेट नहीं चेंज हो रहा है। ये देखिए डेट हमारा चेंज नहीं हो रहा है। हम चाहते हैं कि जैसे जैसे मंथ चेंज हो वैसे वैसे हमारा ये डेट भी चेंज हो। ठीक है, यानी कि जो ये डे दिया गया ये चेंज हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इस पूरे को ऐसे सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद इनको कर देंगे। इसके बाद हमें यहाँ पहले वाले पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे इक्वल लगा देना है। इक्वल लगाने के बाद हमें क्या करना है कि आप जो सेलेक्ट स्टार्ट, यानी कि यहाँ पे स्टार्ट डेट जो है यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे F4 दबा के इसे फिक्स कर देंगे। ऐसे फिक्स हो जाएगा और हम यहाँ से इंटर कर देंगे। ठीक है, ऐसे एक आ जाएगा। और दूसरे वाले में हमें क्या करना है, आ करके यहाँ पे इक्वल लगाना है और इफ़ लगाना है, इफ़। ठीक है, और यहाँ से टैब दबा लेना है। टैब दबाने के बाद यहाँ पे लॉजिक टेस्ट। अब लॉजिक टेस्ट क्या है दोस्तों, जैसे कि हम यहाँ पे इसको इस वाले को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ से क्या करते हैं कि यहाँ पे लेस देन लगा देते हैं। ठीक है, इस तरीके से। और फिर हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो लास्ट डेट है इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर कामा लगाते हैं। और कामा लगाने के बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ पे फिर से इस डेट को, मतलब कि इसे अधिक हमें चाहिए, मतलब कि 1 से अधिक चाहिए, तो हम यहाँ पे क्लिक करके और प्लस का सिंबल लगा करके 1 लगा देंगे। ठीक है, प्लस का सिंबल लगा करके 1 लगा देंगे और उसके बाद क्या नाम है कि कामा लगाएंगे और कामा लगाने के बाद 2 बार डबल इंटरेट कामा से बंद कर देंगे। और जो हमारा ये आपका यहीं तक रहना चाहिए, इसके आगे नहीं जाना चाहिए। तो हम यहाँ पे आ करके क्लिक करके इस वाले पे, ठीक है, इस पे क्लिक करके हम क्या करेंगे कि F4 दबा करके इसे फिक्स कर देंगे कुछ इस प्रकार से। जब F4 दबा करके फिक्स कर देंगे और यहाँ पे क्लिक करके हम कोष्टक को बंद करके और इंटर प्रेस कर देंगे तो देखिए ये इस तरीके से आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से इसको ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरीके से, ऐसे, तो ये चेंज हो जाएगा। और जब भी अब हम दोस्तों हम यहाँ से कोई भी मंथ वगैरह चेंज करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर हम यहाँ से ऊपर जाते हैं और यहाँ से जैसे कि फरवरी लेते हैं तो आप देख सकते हैं फरवरी 29 का या ऑटोमेटिक 29 का हो गया और ये भी चेंज हो गए। अगर हम यहाँ से देखिए मार्च ले लेते हैं तो मार्च देखिए आपका देखिए मार्च यहाँ पे 30 का शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे जबकि वो यहाँ पे 31 है। ठीक है, 30 ही तक का शो कर रहा है, हमने 30 ही तक तो ड्रा ही किया था। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम मई ले लेते हैं, देखिए तो मई आपका, ठीक है, हमने 30 ही तक ड्रा किया था, 31 तक करना चाहिए था हमें। ठीक है, यहाँ पे ड्रा करके 31 तक करना चाहिए था। ठीक है, इसको यहाँ से अगर एक बढ़ा देते हैं यहाँ तक ऐसे, ठीक है, तो ये इस तरीके से हो जाएंगे। इसको भी ऐसे बढ़ा देते हैं, ये इस तरीके से हो जाएंगे। अभी हम देखेंगे इनको सिलेक्ट करके हम अल्ट दबा के HO, ठीक है, तो गलत हो गया है, कंट्रोल Z करते हैं, इनको सिलेक्ट करके अल्ट HOI प्रेस कर देंगे तो ऐसे हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करते हैं कि सिलेक्ट करते हैं, देखिए अगर हम यहाँ पे मार्च लेते हैं, फिर से मार्च यहाँ से लेते हैं फिर से, देखिए तो ये 31 का होगा। और यदि मान लीजिए कि हम यहाँ से फरवरी ले लेते हैं, ठीक है, या फिर मान लीजिए कि मई ले लेते हैं, ये भी 31 का है। ठीक है, और यदि हम मान लीजिए कि यहाँ पे अप्रैल ले लेते हैं, ठीक है, तो ये 30 का हो गया। देखिए ऑटोमेटिक ऐसे चेंज हो रहा है, जो भी होना है इसको हो जाता है ये। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये कैलकुलेट हो जाएगा। हम एक बार फिर से आपको बता देते हैं इसे, हम इसको यहाँ से ऐसे पूरी तरीके से क्या करेंगे कि ऐसे डिलीट कर देंगे। ठीक है, डेट के अनुसार यानी कि मंथ के अनुसार डेट हमारा चेंज हो तो हम ऐसे डिलीट कर दिए और इक्वल लगाएंगे। इक्वल लगाने के बाद हम स्टार्ट डेट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे और F4 दबा करके इसे फिक्स कर देंगे और इंटर कर देंगे, ऐसे हो जाएगा। दूसरे वाले में आकर के हमें क्या करना है कि इक्वल लगाना है। ठीक है, इक्वल लगाने के बाद यहाँ पे क्या करना है कि इफ़ लिखना है। ठीक है,
यहाँ पे इफ़ लिख देना है। इफ़ लिखने के बाद टैब दबा देना है और स्टार्ट डेट को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है कि इसके अंतर्गत लेस देन लगाना है और उसके बाद यहाँ पे इंड वाले डेट को सिलेक्ट करना है और कामा लगाना है। पुनः फिर से आपको इसको सिलेक्ट करना है, क्योंकि इससे एक ज़्यादा चाहिए हो तो आप यहाँ पे प्लस लिख करके 1 लिख देंगे और फिर कामा लगाएंगे और फिर डबल कामा लगा करके इसे रहने देंगे। और यहाँ पे आकर के हमें लास्ट यहीं तक चाहिए, ठीक है, तो हम इसे F4 से क्या करेंगे कि फिक्स कर देंगे और यहाँ पे क्लिक करके ऐसे हम क्या करेंगे, इसे बंद कर देंगे कोष्ठक से और इंटर कर देंगे। तो ये कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। अब ऐसे हम क्या करेंगे कि ऐसे हम इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे, पढ़ के खींचेंगे ऐसे, तो देखिए ये कुछ इस प्रकार से ऐसे आपके आ जाएंगे। अब हम यहाँ से कोई भी चेंज करेंगे, यहाँ पे देखिए जब भी चेंज करेंगे जनवरी की जगह पे हम यहाँ पे जून लेते हैं तो देखिए ऑटोमेटिक यहाँ से चेंज हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब जल्दी से हम क्या करते हैं कि यहाँ पे आईडी नंबर लिख देते हैं। जैसे कि हमें एक और चाहिए तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, आईडी नंबर। यहाँ पे क्या लिखते हैं, आईडी नंबर लिख देते हैं। आईडी नंबर ये स्मॉल लिखा जा रहा है, ठीक है, हम यहाँ से कैप्स लॉक ऑन करके लिख देते हैं, आईडी नंबर लिख देते हैं। और यहाँ पे हमें आकर के क्या लिखना है, नेम लिखना है। और यहाँ पे आकर के हमें क्या लिखना है, पोस्ट लिख देते हैं, जो उनका पोस्ट होगा, ठीक है। और इधर आकर के हमें क्या करना है कि इस वाले में आकर के यहाँ पे टोटल डे लिख देना है। टोटल डे कितना होगा, ठीक है। और यहाँ पे प्रेजेंट डे लिख देना है, ठीक है, प्रेजेंट डे लिखना है, ठीक, यहाँ से। और उसके बाद अब आपको यहाँ पे अब्सेंट डे लिखना है, ठीक है, अब्सेंट डे लिखना है, ठीक है, अब्सेंट डे, ठीक है, इस तरीके से। अब हमें क्या करना है कि इसको यहाँ से ऐसे सिलेक्ट करना है ऐसे, ठीक है, और कंट्रोल दबा करके इन दोनों को ऐसे भी सिलेक्ट करना है, कंट्रोल दबा करके यहाँ से मर्ज कर देना है, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएंगे। और फिर यहाँ से इसको भी आ करके सिलेक्ट करना है, फिर कंट्रोल दबा करके इन दोनों को ऐसे सिलेक्ट कर लेना है, कंट्रोल दबा करके, और यहाँ से मर्ज कर देंगे। मर्ज करने के बाद हम क्या करेंगे कि इनको तीनों को सिलेक्ट करके यहाँ से हम सेंटर में कर देंगे ऐसे, ठीक है। और इनको भी सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से ऐसे सेंटर में कर देंगे, ठीक। और यहाँ से हम क्या करते हैं कि बड़ा कर देते हैं, थोड़ा सा ये दिखने लगे, ठीक, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेजेंट देखिए कि यहाँ पे हम फिर से लिख देते हैं PRESENT प्रेजेंट डे यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, प्रेजेंट डे लिख देते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपका हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब हमें यहाँ पे आईडी नंबर देना है, तो हम आईडी नंबर यहाँ पे कोई भी दे देते हैं। जैसे कि हमने दे दिया 11 और 10 और फिर 10 2, और यहाँ पे फिर लिख लें 11 10 10 और फिर 3। अब यहाँ पे हम दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं। दोनों को सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से क्या करते हैं कि नीचे तक ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। ड्रॉ कर दिए। अब ये आईडी नंबर आ गया, हम यहाँ पे नेम लिख देते हैं। नेम के लिए हम दूसरी सीट पे जाते हैं और पोस्ट और नेम ऐसे कॉपी कर लेते हैं। केवल इसी को कॉपी कर लेते हैं क्योंकि लिखने में थोड़ा सा समय लगेगा। ये चीज़ें तीसरी सीट पर आकर के हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल के साथ वी कर देते हैं, ठीक है, ये चीज़ें। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, पूरे को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। पूरे को सिलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे यहाँ पे ऑल बॉर्डर में, ऑल बॉर्डर कर देंगे सबको। इस तरीके से ये ऑल बॉर्डर हो जाएंगे, ठीक है। देखिए नीचे का ये छूट गया, इसको रहने देते हैं, ठीक। अब हमें क्या करना है कि हमने यहाँ पे देखिए कि नेम और पोस्ट भी यहाँ पे डाल दिया। अब हमें प्रेजेंट देना है, तो यहाँ पे प्रेजेंटिंग के लिए हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे ऐसे क्या नाम है कि P लिख देते हैं और यहाँ पे A लिख देते हैं और P लिख देते हैं और फिर P लिख देते हैं और यहाँ पे A और फिर यहाँ पे P लिख देते हैं, ठीक है। और ऐसे हम यहाँ से लेफ्ट बटन दबा के सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से ऐसे सिलेक्ट करके लिख जाएंगे सबको, ठीक है, हो जाएगा। और फिर पकड़ करके ऐसे हम यहाँ तक ऐसे सबको क्या करेंगे, ड्रॉ कर देंगे। इसमें कुछ इस तरीके से ऐसे प्रेजेंटिंग हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से समझ आ रहा होगा आपको कि कुछ इस प्रकार से आपकी प्रेजेंटिंग लिस्ट जो होगी इस तरीके से तैयार हो जाएगी। एब्सेंटिंग प्रेजेंटिंग, कुछ लोग क्या करते हैं कि इसमें सही और गलत का ऑप्शन भी भरते हैं, क्रॉस वगैरह का, इस तरीके से, ठीक है। तो आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और हमें टोटल डे चाहिए होगा, तो हम टोटल डे के लिए यानी कि इक्वल लिखेंगे और यहाँ पे डे का फार्मूला देंगे, ठीक है। और टैब दबा करके सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे टैब दबा के सिलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है कि लास्ट डेट को सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पे। और उसके बाद क्या करना है कि F4 दबाना है, यहाँ से F4 दबा के इसे फिक्स कर देना है और कोष्ठक बंद करके इंटर कर देना है, तो टोटल डे आ जाएगा। टोटल डे चाहे तो आप काउंट ए फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो काउंट ए फार्मूला होगा उससे भी आप निकाल सकते हैं अपनी मर्जी से, ठीक है। जबकि हमने काउंट ए काउंट
काउंटा और काउंट ब्लैंक ये सब बताया है, इस चीज़ को आप देख सकते हैं। ठीक, अब हमें देखना है कि ये प्रेजेंट कितने दिन हुए हैं। जैसे कि मनोज है, मैनेजर का पोस्ट लिए हुए हैं, तो ये कितने दिन प्रेजेंट है, तो उसके लिए इक्वल लगाएंगे, फार्मूला देंगे COUNT काउंट इफ़, ऐसे काउंट इफ़ का फार्मूला देंगे, टैब दबा लेंगे और उसके बाद यहाँ से हम प्रेजेंट वैल्यू यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और पूरे को यहाँ तक ऐसे ड्रॉ करके लिख जाएंगे और फिर कामा लगाएंगे और शिफ्ट के साथ डबल कामा और P लिखेंगे, शिफ्ट के साथ डबल कामा और कोष्टक बंद करके इंटर कर देंगे। तो ये 20 दिन टोटल आए हुए हैं और ऐसे पकड़ करके हम ड्रॉ करेंगे तो सबका आ जाएगा कुछ इस प्रकार से ऐसे। ठीक है, सब लगभग 20 ही दिन है क्योंकि वही चीज़ें इसमें हर देखिए दिख रही है। ठीक है, आप चाहे तो अगर चेंज भी करेंगे कहीं पे, जैसे यहाँ पे अगर आप प्रेजेंट लिखते हैं, जैसे यहाँ पे प्रेजेंट कर दीजिए तो देखिए अब ये आपका 21 दिन हो जाएगा। ठीक है, एब्सेंट डे के लिए सेम वही फार्मूला लगाएंगे, COUNT काउंट इफ़ लगाएंगे और उसके बाद यहाँ पे पूरे को यहाँ से क्या करना है, डे को सिलेक्ट करना है ऐसे यहाँ तक प्रेजेंट डे को और फिर कामा लगाना है। ठीक है, और शिफ्ट के साथ डबल कामा और एब्सेंट के लिए A लिखेंगे और डबल कामा बंद और कोष्टक बंद और इंटर कर देंगे। तो ये 9 दिन इसमें क्या हो रहा है कि एब्सेंट हो रहे, बाकी सबका तो 10-10 दिन आएगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से देखिए क्योंकि 20-20 दिन है तो ऐसे चल रहा है ये। ठीक है, अगर हम दोस्तों इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आसानी से आप बड़े आसानी से अपनी प्रेजेंटिंग सीट को तैयार कर सकते हैं और बेहतरीन इसको करना है तो आप ऐसे पूरे को ऐसे सिलेक्ट कर लीजिए पूरे को, और पूरे को सिलेक्ट करने के बाद ये जहाँ तक है यहाँ तक सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से क्या करिए कि आप मर्ज कर दीजिए और यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक है, एम्प्लॉई, ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए या फिर केवल अटेंडेंस लिख दीजिए, यहाँ पे कैप्स लॉक आने बंद कर देते हैं, अटेंडेंस, ठीक है, अटेंडेंस, ठीक है, सीट, ठीक, सीट, इस तरीके से हम इसको लिख लेते हैं और यहाँ पे क्लिक करके इसको ऊपर कर देंगे और ऐसे बड़ा कर लेंगे। ठीक, बड़ा करने के बाद इसको हम यहाँ से बोल्ड कर देंगे और बेहतरीन करना है तो हम इस पर क्लिक करके यहाँ से आप इसको ब्लैक कर दीजिए और यहाँ से इसे क्या करिए कि वाइट कर दीजिए और अंडरलाइन के रूप में रख दीजिए। ठीक है, आगे भी आप चाहे तो इसको अच्छे से करना है तो आप इसको भी बढ़िया से और अच्छे से बेहतरीन से कर सकते हैं। फिल करके यहाँ से कुछ इस प्रकार से फिल कलर ले लेंगे और ऐसे फिल कर सकते हैं। देखिए आसानी से ऐसे अपने हिसाब से ऐसे रख सकते हैं, जो भी रखना है ऐसे। ठीक है, और इसका कलर कुछ और देना तो आप इसका कलर दे सकते हैं, आपको जो भी देना है, जैसे कि हम यहाँ पे ब्लू दे देते हैं। ठीक है, और टेक्स्ट का कलर हम यहाँ पे येलो दे देते हैं और इसको हम बोल्ड कर देते हैं। कुछ इस प्रकार से आप ऐसे रख सकते हैं और इसमें भी आ करके आप इसको ब्लू कर दीजिए और इसका येलो कर दीजिए और यहाँ से बोल्ड कर दीजिए, थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए। सेम यही फॉर्मेट चाहिए तो आप यहाँ पे इस पर ला के क्लिक कर दीजिए, यही हो जाएगा। देखिए, ठीक है, इस तरीके से इसको हम Ctrl Z करेंगे। ठीक है, बाहर डबल क्लिक करेंगे, यहीं पे आकर के क्लिक करेंगे ऐसे और यहाँ से क्लिक करके यहाँ से ऐसे बोल्ड कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ से बड़ा कर लेंगे। ठीक, और कुछ इस प्रकार से यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इसको भी यहाँ से येलो कर देंगे और ऐसे करके बड़ा कर देंगे। इसको भी हम चाहे तो अलग कर सकते हैं यहाँ से। ठीक, यहाँ से मान लीजिए कि हम इसको ये कर देते हैं, इसमें ये कलर, और यहाँ से इसको हम वाइट कर देते हैं। ठीक है, वाइट कर देंगे, तो ये इस पर क्लिक करके इसे हम वाइट कर देंगे और यहाँ से इसको बड़ा कर लेंगे। ठीक, या छोटा ही रहने देंगे और यहाँ पे भी क्लिक करके हम इसे क्या करेंगे, इस तरीके से वाइट करके हम इसे बोल्ड कर देंगे और बड़ा कर देंगे। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आपका देखिए ये आ गया है। देखिए सीट बन करके इसे हम सिलेक्ट करके ऐसे क्या करेंगे कि हम यहाँ से सेंटर में कर लेते हैं फिर से एक बार सबको। ठीक है, ऐसे एक बार सेंटर में कर देते हैं सबको। ठीक, इस तरीके से ऐसे सिलेक्ट करेंगे, इसको भी सेंटर में कर लेते हैं यहाँ से क्लिक करके। ये देखिए कुछ इस प्रकार से। ठीक है, समझ में आया? तो ये कुछ इस प्रकार से आपकी बन जाएगी। तो दोस्तों अब रही बात इसमें क्या नाम है कि सैलरी की, कि सैलरी कैसे इसमें कैलकुलेट करेंगे। अब तो यहाँ पे हम लिख देंगे पर डे सैलरी। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे पर डे सैलरी, लिख देंगे यहाँ से पर डे। ठीक है, यहाँ पे मिटा देते हैं और लिखेंगे पर डे सैलरी लिख देंगे। ठीक है, पर डे सैलरी, और यहाँ पे क्या नाम है कि लिख देंगे इन हैंड सैलरी, इन हैंड सैलरी, इन हैंड सैलरी लिख देंगे। ठीक है, सैलरी। ठीक, कुछ इस प्रकार से लिख देंगे और कंट्रोल दबा करके दोनों को सिलेक्ट करेंगे ऐसे। ठीक, कंट्रोल दबा करके, ठीक, यहाँ पे क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल दबा करके दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ से मर्ज कर देंगे। ठीक, और यहाँ से बड़ा कर देंगे कुछ इस प्रकार से ऐसे। पर डे सैलरी यदि मान लीजिए कि हमने इसका रखा हुआ है 1250 रुपये। ठीक है, और इनका मान लीजिए कि 1350 रुपये, इनका 1450 रुपये। ठीक है, इस तरीके से रखा है। तो हमें अगर मान लीजिए कि इस तरीके से पकड़ करके ड्रॉ करना है, ठीक है, या फिर ऐसे
ज़्यादा कम करना है तो इसे पकड़ करके ड्रॉ करेंगे, कुछ इस प्रकार से ऐसे यह आ जाएगा। ठीक, अब हमें प्रेजेंटिंग के हिसाब से सैलरी देनी है तो हम यहाँ पे इक्वल लगाएंगे और प्रेजेंट डे आपका दिया गया 21, इसको सिलेक्ट करेंगे और मल्टीप्लाई बाई का सिंबल, और यहाँ पे आप देख लेंगे पर डे सैलरी को सिलेक्ट कर लेंगे और इंटर कर देंगे। तो ये कुछ इस प्रकार से देखिए 26,000 कुछ आ जा रहे हैं। इस तरीके से पकड़ के ड्रॉ करेंगे तो सबकी सैलरी कुछ इस प्रकार से आ जाएगी। देखिए ज़्यादा आ रही है क्योंकि ज़्यादा ये दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम कम करते जाएंगे वैल्यू को तो ये कम होता जाएगा। ठीक है, तो ये प्रेजेंट डे के हिसाब से सैलरी ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, आसानी से ही आपका कैलकुलेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से। ठीक, तो हम यहाँ पे ऑल बॉर्डर कर देते हैं फिर से। ठीक है, और यहाँ पे इस तरीके से क्लिक करके और इनको सेलेक्ट करके यहाँ से हम कर देते हैं सेंटर लाइन में बीच में। ठीक है, कुछ इस तरीके से इसको हम यहाँ से बड़ा कर लेते हैं ऐसे। ठीक है, समझा, इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से आपका प्रेजेंटिंग सीट और इस तरीके से आपका बन गया है दोस्तों। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको पसंद आई होगी। चलिए फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।